तो बच्चों एक बार फिर से रार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, उससे क्या क्या आज पहला टेंस पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ से आपकी टेंस का पहला टेंस स्टार्ट हो गया। अब ट्रांसलेशन को बेहतर तरीके और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, बेसिक से ही। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। ध्यान देना है कि जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ते हो, ध्यान दो, ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ते हो, दिया हो, तथा वर्तमान काल में, खास बात ये जरूर याद ध्यान रखना, वर्तमान काल में कार्य का करना या होना पाया जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। ठीक है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अभी ध्यान नहीं देना है कि क्या लगाते हैं, इतना ध्यान देना है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वो सेंटेंस के वाइज जो है ना इस्तेमाल करते हैं। जैसे अफर्मेटिव में क्या होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्रयोग करते हैं। जब नेगेटिव आता है तो डू नॉट, डज नॉट लगा कर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो समझिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में नियम क्या है कि पहले मेथड समझ लो कि सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड्स लगाना। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यही एक ऐसा टेंस है जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लेता है। ये सब चीज़ के लिए याद रखना है, चाहे वो एक्टिव पैसिव के लिए हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए हो, चाहे जिसके लिए हो। तो ध्यान देना, नोट नंबर 1 पहले समझ लो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। एक ही कंडीशन है कि जब आप ये जान जाएं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तभी हम एस या एस का मेन वर्ब में प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो एस या एस लगाना ही नहीं है। ठीक, अब दूसरा टाइप, दूसरा क्या है कि जिस मेन वर्ब का अंतिम अक्षर, जैसे हमने बताया नाउन एंड द नंबर में चर्चा की थी हमने, जब किसी नाउन का या मेन वर्ब का अंतिम अक्षर एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जेड हो तो बच्चों ई एस लगाते हैं। बाकी अन्य मेन वर्ब के जो अंतिम अक्षर अन्य होते हैं तब हम एस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई बात? चलिए, तो ध्यान देना है कि अब इसके बाद बच्चों में एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, राम जाता है। क्या लिखा है? राम जाता है। समझ जाइएगा, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? वाक्य के अंत में जाएंगे। ध्यान रखना, अब जब भी आप टेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको कहीं नहीं जाना है। कहें सर जी कहीं नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं जाना है, गाड़ी लेके नहीं जाना है, पैदल ही जाना है, केवल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना है। और जब वाक्य के अंत में पहुँच जाएंगे तो बच्चों ध्यान देना है, सबसे पहले वाक्य में गए, क्या लिखा है? जाता है, ता है। तो बच्चों ता है जोर जोर से चिल्ला रहा है। कैसे चिल्ला रहा है? जोर जोर से, कान तक आवाज आ रही होगी आपके, ध्यान रखना कहीं पर्दे फट ना जाए। तो ता है जोर जोर से चिल्ला रहा है। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हूँ। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं, कैसे जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ते हो दिया होता है वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, ता है आ गया, समझ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बस मेथड जो आपको दे रखा है आप उसे लगा डालो, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट पता कैसे करोगे? तो सब्जेक्ट पता करने से पहले हमें सबसे पहले पहचान के बाद जो चीज़ ज्ञात करनी है वो है मेन वर्ब। क्या है बच्चों? मेन वर्ब। अब बताओ, पहचान के बाद, पहचान जहां होती है वहीं मेन वर्ब होती है। पहचान लिखी ता है, इसमें क्या बचा? जा। जा में अपने मन से जोड़ दो बड़ा ना, तो बच्चों जाना क्या हो गई? मेन वर्ब। तो ध्यान रखना, मेन वर्ब कौन कौन होती है? जाना, खाना, पीना, नहाना, धोना, चलना, फिरना, पीना, दौड़ना, देखना, सुनना, पहचानना, आना, सुनना, कहना, मानना, जो कुछ भी बड़ा ना लेती है लास्ट में, तो बच्चों ध्यान रखना वो मेन वर्ब होती है। ठीक है, पता चल गया मेन वर्ब। मेन वर्ब में कौन का प्रश्न करो, कौन जाता है भैया? कौन जाता है? कहें सर जी राम जाता है। तो जो कुछ भी कौन के प्रश्न करने में उत्तर में आ जाए बच्चों वो होता है सब्जेक्ट। तो कौन जाता है सर जी? राम जाता है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब कुछ पता चल गया, मेन वर्ब पता चल गई, पहचान पता चल गई, बस मेथड लगा डालो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, राम का राम हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? गो कहते हैं। लगा दिया गो। अब ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा कि मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग करना है। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होते हैं? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी का नाम आ जाए बच्चों। क्या आ जाए? नाम। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बॉय आ जाए, है ना, गर्ल आ जाए, है ना। ध्यान रखना है, सिंगुलर अगर नाउन आते हैं तो वो हमारे जो है सिंगुलर
सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अब बताओ इसका अंतिम अक्षर क्या है? ओ है। और अभी मैंने बताया आपको कुछ देर पहले, क्या बताया कि जब एस 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 सी एच एस एच एक्स ओ और जेड आ जाए तो इनके लास्ट में क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। बच्चों ई एस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बताओ इसका आगे कुछ है? बचा है? नहीं बचा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? राम गोज हो जाएगा। क्लियर? दूसरा वाक्य हमारे पास में है। सबसे पहले इसमें भी जाएंगे, वाक्य के अंत में क्या लिखा है? ते हो। ते हो चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हूँ? आप जानते हैं कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ते हैं, ताहूँ, ते हो, ताहूँ दिया होता है, वह वाक्य काहे का होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। बस जहाँ पहचान होती है वहीं मेन वर्ब होती है। क्या बचा? सो। सो में जोड़ दो बच्चों अपने मन से बड़ा ना, तो सोना क्या हो जाएगा? ये बाबू सोने वाला सोना नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो परेशान होने लग जाओ तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है कि ये सोना ना तो सोने वाला है, अरे जो हीरे जवाहरात पहने रहते हो ये वो वाला भी सोना नहीं, तो कौन सा सोना है? अरे जो रोज सोते हो भैया, रात में बस सोते ही तो रहते हो, पढ़ाई कहाँ करते हो? सोते रहते हो। तो सोना, सोना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्लीप। क्या कहते हैं बच्चों? स्लीप कहते हैं। ध्यान रखना, बाबू सोने का चक्कर न पड़ना, नहीं तो फिर जिंदगी बर्बाद, खत्म। समझ रहे हैं? चलिए, तो हमें मेन वर्ब पता चल गई। सो में जोड़ लिया बड़ा ना, सोना हो गया मेन वर्ब। इसी सोना में इसी सोने में मेन वर्ब में कौन का प्रश्न करना है? कौन सोता है बच्चों? तो जो उत्तर में आता है वही। कौन सो रहा है भैया? मैं सो रहा हूँ? नहीं भैया, ना आप सो रहे हैं ना मैं सो रहा हूँ। सो कौन रहा है? तुम सो रहे हो। तुम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेनू पता चल गई, सब्जेक्ट पता चल गई, बचा कुछ। अब देखो जहाँ प्रीपोजिशन जुड़ जाता है अदर वर्ड हो जाता है सब कुछ। मे है इसलिए मे के साथ में जितना होगा अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। तुमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यू। तो ध्यान रखना, आई यू वी दे अंग्रेजी समानता है, इनको प्लूरल मानती है। बॉयज़ गर्ल्स अगर आ जाएं तो वो हमारे प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल जब होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। सोने को अंग्रेजी में स्लीप बोलते हैं, स्लीप लगा दिया। अब एस या एस नहीं लगाना, प्लूरल छोड़ दो। ठीक है, यू स्लीप हो जाएगा। कहाँ? इन। और ध्यान रखना, तुम के साथ अपना की माने बच्चों क्या आती है? योर आती है। बताएंगे एक वीडियो में आपको हम जो है लिखा देंगे, बता देंगे कि किसके साथ अपना की माने क्या आएगी। यू स्लीप इन योर, कहाँ हो जाएगा बच्चों? हाउस। होम भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ये था हमारा अफर्मेटिव। अब बच्चों नेगेटिव समझ लेते हैं थोड़ा सा इसी के साथ साथ, है ना? समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, दिक्कत नहीं जाएगी, दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान देना है बच्चों कि नेगेटिव सेंटेंस ध्यान रखना है कि जब वाक्य में नहीं दिया हो तो बच्चों वह नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक खास बात है कि जैसे नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज है शामिल हो जाती है। तो ध्यान रखना है डू और डज किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होगा, ध्यान दे लो। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमारा डज आएगा बच्चों, ही से इट या किसी का नाम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बच्चों हमारा डू आएगा, आई यू वी दे, लड़के लड़कियां गर्ल्स बॉयज, इस तरह करके। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले वही विधा हमें अपनानी है, सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। वाक्य हमारे पास में तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, यार ये गलत बात है, पसंद करना चाहिए। किसी ने मेरे से कहा कि सर जी आप जो है मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं घमंड नहीं करता हूँ कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, आप मेरे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो जो ज़्यादा स्मार्ट होता है उसे वैसे भी लोग हम लोग कहाँ पसंद कर सकते हैं। ठीक है, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो कैसे वाक्य को बनाएंगे? अक्सर आप लोग एक दूसरे से कहते रहते हैं कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, उसी वाक्य को बनाना है। सबसे पहले वाक्य अंत में गए क्या लिखा है? ते हो, समझ जाना है, जैसे ते हो पता चले कि वो कहे का प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब ध्यान रखना, पहचान को हटा दो तो क्या बचा? कर। कर में जोड़ दो बड़ा ना, करना हो गई मेन वर्ब। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कुछ कर रहे हो ना, का पसंद कर रहे हो तो पसंद जुड़ जाएगी साथ में, इसलिए बच्चों पसंद करना क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी, ध्यान रखना है। और पसंद करना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइक। इसीलिए बच्चों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कमेंट करें, ये इस बात को बिल्कुल ध्यान से रखना, भूलना नहीं बिल्कुल से। लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है यार ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो वाक्य कह रहा है, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ कहने में। ठीक, अब इसके बाद पहचान के बाद हमें मेन वर्ब पता चल गई, मेन वर्ब के तुरंत बाद पहचान में प्रश्न कर दो। वैसे भी आप सब क्वेश्चन पूछते रहते हो अपने टीचरों से, ऐसे इससे भी प्रश्न कर दो। कौन पसंद नहीं करता है? कौन नहीं करता है? कहाँ है सर जी? तुम नहीं करते हो। हाँ, तो तुम पसंद नहीं करते हो तो तुम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कौन
क्या नहीं पसंद होता है? मुझे नहीं पसंद करते हो आप, तो जो मुझे है हमारा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक और ख़ास बात, जहाँ वाक्य में नहीं दे रखा हो तो समझ जाना है बच्चों वो वाक्य नेगेटिव है। बस मेथड लगा डालो, सब कुछ आपके सामने है। अब भैया थाली परस गई है, दाल चावल रोटी आ गया है, बस खाने की देरी है, उठाओ और खा लो। चलिए सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तुमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यू कहते हैं। अब डू या डज में से कोई एक, मैंने कहा कि प्लूरल है, यानी आई यू बी दे के साथ में हम डू लगाएंगे, तो बस बच्चों हम डू लगा देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अब होगी परेशानी तो डॉक्टर थोड़ी ना हो भाई कि तुमको दवा दे दूंगा, है ना। चलिए यू डू नॉट हो गया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। पसंद करना का हमने क्या बताया? लाइक लगा देना है। बहुत बढ़िया। अब का नहीं करते, किसको नहीं करते? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मुझे, लाइक मी। क्लियर। चलिए दूसरा वाक्य, राधा अपना काम नहीं करती। भाई गलत बात है, काम तो करना चाहिए, अपना 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 काम सबको करना चाहिए। वाक्य के अंत में क्या लिखा है? ती है लिखा है। क्या लिखा है? ती है। बस जैसे ही पता चल जाए तो हमें पता चल जाता है भाई, जैसे ही आप ती है आ जाए, ता हूँ आ जाए, समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक इसका अपवाद भी मैं बताऊंगा आपको। अब इसमें भी लिखा है कर, कर में जोड़ दो बड़ा ना, करना क्या होगी? वर्ब। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें जब काम के साथ अपना, तुम्हारा, इसका, उसका, इस, उस आ जाए तो ये काम अलग हो जाता है, करना अलग हो जाता है। तो ध्यान रखना। तो करना हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। ठीक। और अपना काम जाने से पहले मेन वर्ब में कौन का प्रश्न कर दो? कौन करती है? राधा सर जी करती है। तो राधा हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या करती है? अपना काम करती है। नहीं करती इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस नेगेटिव है, नहीं दे रखा इसलिए वाक्य नेगेटिव है। बस अब फिर वही काम है, मेथड दे रखा है, अब कर डालो। राधा को लगा डालो, पहले राधा हो गई। राधा के बाद हमने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट या किसी का नाम आ जाए तो आपको डज लगा देना है। नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा देंगे। प्रेम से करते रहना है। जय हो। राधा डज नॉट क्या करना की क्या होती है? डू। डू लगा दो। मैंने की फर्स्ट हम एस का प्रयोग नहीं करना है इसमें। डू। और क्या नहीं करते? ध्यान रखना, राधा के साथ अपना के माने जो बच्चों आती है वो क्या आती है? हर। और काम की होती है वर्क। इस तरह हमारा नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया। क्लियर। ठीक बच्चों ध्यान देना, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य का आरंभ क्या से हो तो बच्चों सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात ध्यान देना है कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता क्या? जब वाक्य का आरंभ क्या से हो। ठीक है, ध्यान देना है। मेथड सबसे पहले हेल्पिंग पर लगाएंगे डू डज, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। पहला वाक्य क्या? वह पानी पीता है। वाक्य के अंत में गए ता है लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। बच्चा पी, पी में जोड़ दो पीना। क्या हो जाएगा? पीना। पीना क्या कहते हैं? ड्रिंक कहते हैं। ये हमारी क्या है? मेन वर्ब है। ठीक। मेन वर्ब में कौन का प्रश्न करो? कौन पीता है? कौन पीता है? कौन पीता है भैया? वह पीता है। वह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या पीता है? पानी पीता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है। वाक्य का आरंभ क्या से? इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह हमारा सिंगुलर, इसलिए हम क्या लगा देंगे? डज लगा देंगे। वह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? ही बोलते हैं। तो ही के बाद मेन होंगे फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक लगा देंगे। इसमें भी ऐसी इसका प्रयोग नहीं करते, केवल अफर्मेटिव में ऐसी इसका प्रयोग करते हैं। डज सी ड्रिंक, और क्या? ड्रिंक द वाटर। पानी का क्या बोलते हैं? वाटर। क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ? सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोगेटिव पता चल गया, ताहू से पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पढ़ा, पढ़ा में जोड़ दो अपने मन से बड़ा ना। पढ़ाना क्या हो गई? मेन वर्ब। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? टीच बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? टीच मीन्स होता है पढ़ाना। कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है भैया? मैं पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ाता हूँ? तुम्हें पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ बचा? नहीं बचा। सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। आई को मैं बोलते हैं, मैं को आई बोलते हैं, बात एक ही है। इसके बाद क्या बचा? टीच। डू आई टीच यू, क्वेश्चन मार्क। इस तरह करके हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव पढ़ लेंगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सेकंड इंट्रोगेटिव। तो बच्चों ध्यान देना है, अब हम पढ़ने वाले सेकंड इंट्रोगेटिव। ध्यान रखना, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए बच्चों, वह होता है सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। मेथड क्वेश्चन वर्ड, डू ऑब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। ध्यान देना है कि डू और डज किसके अनुसार आते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं। वाक्य आपके सामने, वे मैदान में क्यों खेलते हैं? ते हैं से पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। खेल, खेल में जोड़ लो बड़ा ना। खेलना क्या हो गई? मेन वर्ब। मेन वर्ब इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्ले बोलते हैं। कौन खेलते हैं बच्चों? वे खेलते हैं। वे हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। कहाँ खेलते हैं भैया? मैदान में खेलते। अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों है? ये हमारा क्यों हो गया? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वही हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो ध्यान देना, सब कुछ पता चल गया। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगा देंगे वाई। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, इसको क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। वे को तो दे के लिए क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा। तो वाई डू दे प्ले। अब बच्चों कहाँ? इन द ग्राउंड। मैदान में है ना, इसलिए ध्यान रखना है, इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य, सुरेंद्र मुझे कब किताब देता है?
ठीक है। कब किताब देता है, सबसे पहले ता है, पहचान है, पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दे में जोड़ दो बड़ा ना, तो देना क्या होती है, मेन वर्ब होती है। इसमें इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गिव मिस होता है देना, टेक मिस होता है लेना। वैसे भी आप कुछ ना कुछ गिव टेक करते रहते हो, तो वही है। ठीक, इसके बाद कौन देता है, सुरेंद्र देता है, तो सुरेंद्र हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। प्रश्नवाचक है, कब देता है, कब है इसलिए क्वेश्चन वर्ड। क्या देता है, किताब। किसे देता है, मुझे। दो ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो सजीव ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं, पहले लगाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी व्हेन। अब सुरेंद्र सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। उसके बाद सुरेंद्र है ना, क्या कर देता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, मेन वर्ब लगाएंगे गिव। और गिव किसे देता है, मुझे देता है, तो गिव मी क्या देता है, अ बुक, किताब देता है, क्वेश्चन मार्क। इस तरह करके हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा पढ़ लिया। बच्चों, इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। जय हिंद।